जाति के वानर राम नाम लिख दिया सिरा पर दे। नल नील जाति के वानर राम नाम लिख दिया शिला पर। नल नील जाति के वानर राम नाम लिख दिया शिला पर दे। नल नील जाति के वानर राम नाम लिख दिया शिला पर। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार कर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी कृष्ण राधिका नाम दुआरी। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी कृष्ण राधिका नाम पुकारी। दुर्योधन की सभा में दुशासन द्रौपदी के साड़ी खींच रहे। द्रौपदी के लज्जा बचाओ वाला क्यों ने। और जखन द्रौपदी बुझली कि अब हमरा नंगा कह दे सभा के बीच, तो द्रौपदी दोनों हाथ उठाकर दुख है रो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी कृष्ण राधिका नाथ पुकारी। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी कृष्ण राधिका नाथ पुकारी। बढ़ गए जीवन अपार लेकर नाम तेरा। बढ़ गए चीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा जी नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। ओए नाम तेरा जी नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भक्त से नाम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय जय श्री राधे। उस बक्सा के सामने से दो देखते हैं, आवाज यहाँ नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो। हेलो देखिए ना, अभी देखिए ना, आवाज बड़ा जोर लगा ऊपर। माइक ठीक नहीं है। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। उन्हीं से कौन बच्चा तो सामने से। हेलो 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 हेलो। ठीक है। हेलो हेलो। आवाज चाही से नहीं भरो, जितना चपैल हो। हेलो 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 जय माता दी बोलो। हेलो हेलो। ठीक है रहने दो। नहीं विशेषोतमासीन अभिवाद्य महामतिम
कथामृतरसास्वाद कुशलो शौनको रवि अज्ञानधान्त विध्वंसः कोटिसूर्य समप्रभ सोताख्याहि कथासारं मम कर्णरसा। एक बेर नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि के सम्मेलन भेल। उस समय में कलयुग के शुरुआत रहे। एक बरगाट सम्मेलन कहियो न भेल और सब ऋषि मुनि मिलकर 1000 वर्ष के संकल्प कर। हमरा लोग तो 7 दिन 9 दिन 15 दिन महीना दिन के संकल्प करी थी। उसमें 1000 वर्ष के संकल्प है यज्ञ करवा के। वो यज्ञ जिसमें जौ तिल घी डाला जाए से जगह ने वो हवनात्मक यज्ञ ने वो ज्ञान यज्ञ सत्संग के यज्ञ जिनमें 18 पुराण के चर्चा है। 17 पुराण के चर्चा भेला के बाद 88,000 ऋषि में शौनक जी सबके प्रधान थे और व्यास वंश पर बैठ कर सूत जी महाराज कथा कहते। तो शौनक जी ये कथा के बड़ा प्रेमी, कथा रस के कथामृत के बुझ वाला वो सूत जी से कहलखिन व्यास जी से कहलखिन कि व्यास जी अहाँ तो बड़ पैघ ज्ञानी छी, सब शास्त्र के ज्ञाता छी और ये 17 पुराण जे अहाँ सुने रहो से हमरा लोगन के जे लाभ होबाक चाहिए से नहीं है। कथा सुनो तो कोनो लाभ होबाक चाहिए ना, भगवान से प्रेम भ जाए, धार्मिक विचार आबि जाए, संस्कार बदल जाए, विचार बदल जाए। और जो जीवन में कोनो परिवर्तन नहीं भेल तो एहन कोनो कथा सुनाओ जे कथा सुनला से भगवान के चरण में प्रेम भ जाए। सबई पुंसाम बड़ो धर्म यतो भक्ति यथोक्षजे। मानव के जीवन में वह धर्म परम धर्म है जय धर्म के द्वारा नारायण के चरण में, परमात्मा के चरण में भक्ति भाव उत्पन्न हो जाए। आई महात्मा सबके प्रेम देखी सूत जी महाराज पहले महात्मा सबके प्रशंसा करखिन कि हे महात्मागण अहाँ सब बड़ा भाग्यशाली छी, अहाँ सब पुण्यात्मा छी जे 1000 वर्ष के संकल्प लो सत्संग में अहाँ बैसल छी और सत्संग कर रहल छी। सत्संग से अहाँ सबके संतुष्टि नहीं भ रहा है। तो अब हम अहाँ सबके श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा सुन। 18 पुराण में श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण के साक्षात स्वरूप है। जब भगवान कृष्ण धरती त्याग गए तो अपन एक स्वरूप भागवत में प्रवेश करा देते। स्वर्गे सत्ये च कैलासे नास्ति एतादृशं दशः अतः पीबन्तु सद्भाग्या मावामुञ्चति। हे ऋषिगण, भागवत कथा में जो रस है वो न स्वर्ग में भेटत, न वैकुंठ में भेटत, न कैलाशपुरी में, वो केवल सत्संग में भेटत। तो सूत जी महाराज सबसे पहले अपन इष्ट देव के ध्यान करें कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी महाराज
वही परमात्मा के स्मरण करें, ध्यान करें। देश इस संसार के उत्पत्ति पालन संहार के निमित्त है थी, जिनका इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकी है, जिनका इच्छा के बिना हम सब सांस नहीं ले सके जी। कोई परमात्मा के ध्यान करे सोची। श्रीमद् भागवत के महिमा पहले सुनो। क्या तो 88,000 ऋषि सूजी सागरे के लिखे कि हमारा भागवत के महिमा सुनाओ। जय भागवत के एक महत्व है, तेकर महिमा सुनाओ। एक नारदो योगी लोकानुग्रह कांक्षया पर्यटान विविधान लोकान मृत्युलोकम उपादत। तो 88,000 ऋषि के प्रेम देख सूजी भागवत कथा करे, भागवत कथा के महात्मा की चर्चा करे। कहलखिन कि हे महात्मागण, एक समय में सत्संग प्रेमी नारद जी ये हमेशा अपना कंधा पर बीना के तार पर नारायण नारायण जपी से आई धरती पर एला ब्रह्मलोक सा। और जहां तहां घूमा लगला, तीर्थ में गेला, गांव में गेला, शहर में गेला, अयोध्या वृंदावन कांचीपुरम अवंतिका माया सब जगह घूमला, लेकिन नारद जी के कतौ शांति नहीं दिखाई दे। पूरा संसार में कलयुग के प्रभाव से चारों तरफ हाय 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 मचले। कतौ धर्म नहीं, कतौ सत्संग नहीं, कतौ निष्ठा नहीं, कतौ भजन नहीं, कतौ भक्ति नहीं। हर जगह हर आदमी के दिमाग में टका धर्म टका कर्म टकई व परम सुखम जैसे पार से टका नास्ती हाथ टका टक टकाए थे। ऐ कलयुग में टका के रुपया के सबसे बेसी महत्व मानल गए है। तो नारद जी के बड़ा चिंता भेल, ये दुनिया केना चलो। क्यों धर्म नहीं पालन कर रहा है, केकरो धर्म में रुचि नहीं है। प्रत्येक पुरुष स्त्री के गुलाम भेल जा रहा है, प्रत्येक घर में शाला मैनेजर भेल जा रहा है। नहीं जाति व्यवस्था रहले, नहीं वर्णाश्रम व्यवस्था रहले, सब कोनो नियम कानून मर्यादा नहीं रही गए। भजन ही बा रामचंद्र कहे तो कलयुग के प्रभाव केना है से नारद जी देख कर बड़ा उदास भेला। नारद जी देखलखिन यमुना के किनारे दूटा बूढ़ एगो युवती के कोड़ा में सूतल उर्द सांस चले मरणासन स्थिति। अनेक युवती हुनकर सेवा करते रहते, कौ पानी छिटत रहती, कौ पंखा होंगत रहती, कौ चरण दबावित रहते। जिनका कोड़ा में दोनों बूढ़ सुतल छथिन से 16 साल की युवती छथि। नारद जी देखल कि जे कोनो बात नहीं, महिला सबसे तो हमारा संत महात्मा के उठे जाके कौन का। लेकिन वो युवती आवाज लगल नारद जी के कि भो भो साधो क्षरम तिष्ठ मम चिंता विनाशये दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम पर। अरे जरा मेरे पास आइए। आप जैसे ही संत का दर्शन भाग्य से होता है। यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शन दर्शन। नारद जी कहते बहन काशी तौ कौ इमऊ वालो अहा के छी दोनों बूढ़ अहा के घोड़ा में जो मर वाला स्थिति में ऐसे किए। युवती कहलकिन कि हम भक्ति इतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतौ। नारद जी हमारा नाम भक्ति है, ये दोनों बूढ़ है से हमारे बेटा है।
नारद जी कहलखिन अहाँ के 16 साल के उम्र आ बेटा के उम्र 100 साल के, मैं रहा पेट में आ पूत गेल गाया, एहन हाल हो गेल। कहलखिन हाँ सह हाल हो गेल। देखियो ने हमहू बूढ़े से न है, लेकिन वृंदावन में अला के बाद हमर बुढ़ापा दूर भ गेल। धन्यम वृंदावन जत्र भक्ति नृत्यति च। वृंदावन भगवान कृष्ण के जन्मभूमि है। नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर श्री राधा जी के साथ वृंदावन के पावन भूमि में धूल में खेलने से गुल्ली डंडा कबड्डी गेंद आदि ऐठन भक्ति के महिमा बढ़ल है। हमर बुढ़ापा दूर भे, लेकिन ज्ञान वैराग्य केहू ने पूछल कि बूढ़े के बूढ़ रह गए, अहाँ तो बड़ ज्ञानी छी, हमरा ऊपर दया करो, हमरा बेटा के एहन कोनो दवाई को दिया इहो जवान भ जाए। इमहरका भाषा में तो कहावत है कि गई जवानी फिर नहीं लौटे, कतबो घी मैदा खाए। अल्लाह में कही चली फिर कतो खा पी मिले भाई के लोग कते जवान बनो के शौक कर रहा की नहीं करी है। लेकिन काल चक्र के देन एहन है जे समय सबके पछाड़ दी है। समय बड़ा बलवान, समय के आगे झुकना पड़ेगा, चाहे बड़ा बलवाला, समय का खेल निराला। तो नारद जी कहलखिन हम तो अखने यहाँ के बेटा के जवान कर दे। वेद गीता रामायण खूब जोर जोर से पढ़ रहे, ये मंत्र के प्रभाव से कर चेतना आ जाती, होश आ किछु फर्क नहीं पड़ रहा है। नारद जी ओठन से भगला जे हमर तो कोनो प्रभाव नहीं भेल। आकाशल प्यासल नारद जी जाइत रहे तो आकाशवाणी बोले भो वाणी तदई बाभूत मानसे खिदतामिति। अरे यदि तुम ज्ञान वैराग्य को जवान बनाना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो। आकाशवाणी में कर गए जहां कोनो सत्कर्म करू। नारद जी के बात बुझो में नहीं अल तो नारद जी सब पैघ छलखिन, जिनके भाई ब्रह्मा के पुत्र नारदो जी ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इहो ब्रह्मलोक से भेंट भेलखिन विशालापुरी में। तो सनकादि मुनि कहलखिन नारद अरे अहाँ इतने चिंतित किया छी, अहाँ तो साधु सन्यासी छी, बैरागी छी। चिंता तो गृहस्थी के होइ छै जे घाटा लागि गेल, किछु दुर्घटना भ गेल। साधु सन्यासी के कतो मोह माया आसक्ति नहीं होइ छै। नारद जी कहलखिन सनकादि मुनि के हम अपना दुख से दुखी नहीं छी, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जे दोसर के दुख से दुखी हुआ वह संत है। हम जे देखलू है वृंदावन के पास यमुना के किनारे, बेटा बूढ़ा मैं युवती, वेद गीता रामायण पाठ केला के बाद हो कोनो प्रभाव नहीं पड़ल। और आकाशवाणी में कहल गेल हमरा अहाँ कोनो सत्कर्म करो। हमर बुद्धि तो ओझरा गेल, ई गुत्थी हमर सोझरा नहीं रहले, हम की करू नहीं करू। तो सनकादि ऋषि कहलखिन नारद जी कलयुग में भागवत कथा सत्संग से बढ़ कोनो सत्कर्म नहीं होते। वेद गीता रामायण वह चीज है, आ भागवतो वह चीज है। अंतर यह है कि वेद गीता रामायण विस्तार है, आ भागवत ओकर सार है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रवित तव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भाव। तो व्यास जी कलयुग में लोग के बुद्धि कम हो जाते, आयु कम हो जाते, शक्ति कम हो जाते, भक्ति कम हो जाते। तई के लिए वेद गीता रामायण के जे सार है ओकरा संक्षेप क सरल भाषा में सरल भाव में भागवत महापुराण रचना क मात्र 18,000 श्लोक में देखे। अहाँ वही ज्ञान वैराग्य के भागवत कथा सुना दियो
ओकर बुढ़ापा दूर भ जेते, वो टन कर लागे। नारद जी कहलखिन हमरा बुते नहीं है, अहा सुना, अहा हमर जेठ भाई छी। तो एलखिन मिल के सब हरिद्वार में आनंद वन में गंगा के किनारे सत्संग कोनो पवित्र पुण्य स्थान में जो हुआ ओकर बेसी लाभ। तो गंगा के किनारे लिखी नारद जी यजमान बन गए। जना अहा के चैती नवरात्रा यज्ञ के और भागवतों के यजमान छे, जौ सौ यजमान आ जौ सौ जपेंद्र। इनका नामो छन जपेंद्र। जे जप करे में खूब माहिर होत तिनकर नाम भेल जपेंद्र या यजमान छे। आ पूरा गांव के लिए सब वर्ग के लिए सामूहिक संकल्प कल जाए। तो नारद जी संकल्प ले लें, भृगु ऋषि ओकर प्रचार प्रसार केने और सनकाद ऋषि व्यास बनला और ज्ञान वैराग्य के नाम से संकल्प ले हुनकर समस्या के समाधान है। तो श्रीमद् भागवत कथा शुरू है। तो सनकाद ऋषि नारद जी के जो कथा सुनावा लगलखिन, कहलखिन यौ नारद, भागवत के कथा केवल मनुष्य के कल्याण नहीं करे छे, प्रेत आत्मा के उद्धार से हो कह दै छे। आ जेकरा वंश पर पितर दोष लागल हो, जेकरा खानदान में बार बार दुर्घटना होई छे, तरक्की नहीं होई छे, वंश वृद्धि नहीं हुई है, पितर दोष भेला से ई सब हुई है कि जवान दुर्घटना बेसी भेल, शस्य बरकत नहीं भेल, वंश वृद्धि नहीं भेल। तो पितर दोषो हटावे लेल भागवत कथा से पितर दोष हट जाए छे, अप्रेत आत्मा के उद्धार भ जाए छे। तो अनुपम गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण छे, जे सब तरह से ठीक छला, लेकिन पुत्र नहीं छे। पढ़ल लिखल विद्वान, इज्जत प्रतिष्ठा धन संपत्ति सब, लेकिन पुत्र नहीं छे। पुत्र के बिना व्याकुल छला, कोनो कोनो उपाय नहीं छोड़ल। आत्मदेव कियाक तो जेकरा संतान नहीं होई छे, समाज में लोग ओकर उपहास करी छे, ओकरा लोग ताना बाना दी छे। बहुत महिला के लोल पर बड़ी जो पाका वाला होई छे, तो कह देते हैं वो बचीबा के नहीं कोनो शुभ काज में आगवा के आंगन से हो लोग कह दी छे। ई बात सुनई सुनैत आत्मदेव के बड़ी गलानी है। सोचलन आत्मदेव जब हम पानी में डूब के मर जाए, बगले में बागमती नदी छे, अधवारा समूह, वो गांव में एक नदी रही तुंगभद्रा, वो नदी में डूबा गई। एक महात्मा भेंट हुआ गई, यो पूर्वक आप पानी में किया डूबा चाहिए। कहलखिन बाबा भगवान हमरा सब चीज दिलन, एगो बेटा नहीं दिलन, आ संतान के बिना हमार घर उदास है। जीवन में किस एहन बात हुई है कि राम नाम जाप नहीं करूं तो जिह्वा बेकार है, भगवान के दर्शन नहीं करूं तो आंख बेकार है, हाथ से दान नहीं करूं तो हाथ बेकार है, कान से कथा नहीं सुनू तो कान बिन ले, सांप के रह वाला बिन ले। आ घर में संतान है तो घर बेकार बुझाई है, हाथी के दांत नहीं तो हाथी बेकार बुझाई है, आ कुआं में जल नहीं तो कुआं बेकार बुझाई है, आ क्या यदि दूध नहीं देलक वो क्या बेकार बुझाई है। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, ओ जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, नाम के बिना हो हरि नाम के बिना, नाम के बिना हो
ज्ञान बिनु विप्र ज्ञान बिनु आरत संख बिना बिना भजन नर वैसे जैसे 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 अश्व लगाम बिना हरि नाम के बिना चल जाए जिह्वा पापिनी हरि नाम के बिना ओ हस्ति दंत बिनु पक्षी पंख बिनु बिच्छू दंत बिना हस्ति दंत बिनु पक्षी पंख बिनु भिक्षु दंत बिना हस्ति दंत बिनु पक्षी पंख बिनु बिच्छू दंत बिना हस्ति दंत बिनु पक्षी पंख बिनु भिक्षु दंत बिना प्रिया कंत बिनु मठ महंत बिनु घर संसार बिना क्रिया तंत्र बिनु मठ महंत बिनु हर संतान बिना और कहे बेदार नाच नाम और कहे बेकार नाचना और कहे बेदार नाच नाम और कहे बेकार नाचना धन श्याम बिना पापिनी हरि नाम के बिना चल जाए जिह्वा पापिनी हरि नाम के बिना ओ नाम के बिना हो हरि नाम के बिना नाम के बिना हो हरि नाम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी हरि नाम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी हरि नाम के बिना तो महात्मा जी कहलखिन जहाँ पानी में डूब के किया मर चाहे आत्मदेव कहलके कि बेटा नहीं अते संतान नहीं अते तो महात्मा जी समझल कि बेटा नहीं अत हाँ बढ़िया दान पुण्य करू ठाकुर के सेवा संत के सेवा परमार्थ करू आत्मदेव कहलखिन ओ बाबा जी हम कोनो अहाँ जगह बाबा जी नहीं छी जे टोली के मंडल के घूमत रहो हम तो गृहस्थ छी हमरा एते ताना बाना दैया समाज में लोग हमर एहन अभागा छी आ पूर्व जन्म में एहन पाप केने छी जे गाय हम पोसै छी ओ गाय दूध नहीं दैया बच्चा नहीं दैया बाँझ हो जाए जे गाछ हम रोपै छी ओ गाछ में फल नहीं लगैया जया फल आ फूल के हम छुबि दै छी ओ सड़ जाइया एहन पापी जीव के की करब या तो हमरा अहाँ आशीर्वाद दियो बेटा हुआ के अहीं के सामने हम फांसी लगा देब संत भगवान के दया लग गए थोड़ा में से एक फल दिल कहलखिन लिया जाओ अपना पत्नी के खुआ दे देव के पत्नी के नाम से धुंधली बड़ा गड़बड़ स्वभाव की महिला लक्ष्मियों होइ छै आ महिला केकई सेहो होइ छै आ महिला शूर्पणखा सेहो होइ छै सब गुण महिला में छै ओ बाबा जी के देर प्रसाद अपने नहीं खाकर खुट्टा पर गया रहे गाय के खुआ दिल गए किया ने अपने खल गए
एगो सहोदर बहिन गांव में रहते रहे। वो कहल के अपना बहिन के एहन गलती नहीं करो। बच्चा के गर्भ में राखा में बड़ कठिनाई हुई है। आ जन्म लेला के बाद बच्चा के लालन पालन में सेहो कठिनाई हुई है। आई कल तो बेसी युवती के यह सोच भ गए जे बच्चा नहीं पोस बड़ा के दूसर पोस दिया। अपने दोनों प्राणी बेग लटका कर भले ही नौकरी जाए, अब बच्चा एगो दाई के रख दे। वो दाई बच्चा के तेल साबुन लगवाओ, यानी तो बिठुआ काट काट के पूरा देह में घाव। दाई तो दाई हुई है, मैं हुई है। मैं भेनाई बड़ कठिन बात है। ओहिना नहीं मैं के सबसे बेसी महत्व मानल गए। वो फल नहीं खाकर गाय के खुआ देंगे। अब बहन होकर करके यहाँ चिंता नहीं करूँ। 10वां महीना में हम बच्चा के जन्म देवे वाली थी। तो हमारा तो साले साले बच्चा हुआ, हम अपन बच्चा अहाँ के दो। अहाँ के पास धन के कमी नहीं, अहाँ के हमरा पति के धन दो दे। सरासर झूठ बाज गए अपना दुल्हा से, अपना घर वाला से। तो हम फल खा ले प्रथा न हो ही देव ऋषि वाणी। संत के वाणी व्यर्थ नहीं हुई है। तो हम गर्भवती थी। अब गर्भवती के जना जना स्वभाव है, बहन से पूछ पूछ के कहे कि हमरा एना हो जाए ओना हो। आत्मदेव के बड़ खुशी भेले, क्या वो गर्भवती हो गए। गाय के तो साधु के प्रसाद भेटल है। तो गाय एक मनुष्य के बच्चा के जन्म, जकर नाम गोकर्ण रखल। एगो जियो कंपनी के मोबाइल मंत्री के बगल में छुट्टियां चले किनको, जिनकर हुआ मंच पर रखल है, लो जाब। जिनकर मोबाइल हुआ से लो जाब, दूसरा आदमी नहीं लो जाब। जियो कंपनी के मोबाइल। तो गाय के गर्भ से मनुष्य बच्चा जन्म ले, कान भगले गाय वाला, बाकी सब मनुष्य। अपना बहिन घर से सेहो एगो बेटा लो ले। अब तो आत्मदेव बड़ खुशी भेला। हम तो एगो बेटा ले तरसे छनो, अब दूटा भगवान दो दिले, बिन मंगने एक का दो दिले। आत्मदेव के थी, जीव आत्मा के नाम है आत्मदेव। हम आत्मदेव छी। संतान के लिए संसार में सब लालायित रही है। ये संतान है तो हमारा जीवन में सुख है, बुढ़ापा में सहारा भेट। जो संतान नालायक भ जाए तो माय बाप के जिनाई हराम कर दी। बुढ़वा बुढ़िया के जवान भेल आ धक्का द के घर से बाहर कर दी। जो अब तोहर की छो, अब हमर भी। तो सुख संतान से नहीं हुई। हम सोचे सही में सुख अपना कर्म केला से हुई। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम सेवम कर्म मेवाभिपद्यते। मनुष्य के जीवन में कर्मों का फलाफल निश्चित भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। न कोई संसार में किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। प्रत्येक इंसान अपने किए हुए कर्मों का फल ही सुख और दुख के रूप में पाता है। इसलिए हमेशा प्रयास होना चाहिए कि बुरा काम न हो हमसे। बुरा काम से बचने का प्रयास कीजिए, अच्छा काम कीजिए। आत्मदेव के संतान हुआ से पहले जते कष्ट चलन है, जो हमरा किया ने बेटा हुई है। बड़का बेटा के नाम रखलखिन गोकर्ण, छोटका के धुंधकारी। धुंधकारी जो जो बड़ा होबे लगले, ओकर एकौटा आचरण ठीक नहीं। वो रास्ता चले लोग के पत्थर मार दे, धक्का दो दे, घर में आई फूक दे। एहन कोनो दिन नहीं कि 10टा उपड़ा के नहीं अबे। आत्मदेव के
तो आत्मदेव पहले दुखी चला है कि हमारा बेटा किया नहीं हुई है, अब बेसी दुखी रह लगला कि भगवान हमारा एहन बेटा किया दिले नहीं से बिना बेटे के ठीक से न है लियो। ई जीवन जैसे से धिया पुता दुनिया जहां तक संसार चलावे के नियम से व्यवस्था से, लेकिन जहां तक सुख दुख के बात है ओकर संबंध हमारा के द्वारा कैल गए कर्म के संग। अंत में आत्मदेव आंसू बहावैत गोकर्ण के पास गए। गाय के पुत्र जे झिड़किन गोकर्ण करखिन बेटा गोकर्ण, मैं तो इससे अच्छा पहले ही था। धुंधकारी का आचरण देखकर हमें बहुत कष्ट हो रहा है, कैसे इसका जीवन बीतेगा। गोकर्ण जी एगो तीसरे बात कहलखिन अपना पिताजी के, पिताजी माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों के लिए, वो जब तक जवान नहीं हुआ है, अपने पांव पे खड़ा नहीं हुआ है, तब तक सोचना है। जब जवान हो गया, अपने पांव पे खड़ा हो गया, फिर अपने लिए सोचना चाहिए, बच्चों के लिए नहीं। जिंदगी भर बच्चों के लिए सोचिएगा क्या? परमात्मा ने 84 लाख जोनियों में गधा कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाकर मनुष्य बनाकर भेजा। इसका उद्देश्य है भजन कीजिए, साधना कीजिए, पुण्य कीजिए। ये शरीर बार बार नहीं मिलता है, भगवान ने कृपा करके शरीर दिया है, और बिना भगवान की शरणागति हुए जीवन सुखी नहीं हो सकता है। बाड़ी मते गत होई बरो सिकता ते बरते बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत है। तो जब तक राधा रानी के शरण में नहीं जाए दरबार में राधा रानी, जब तक राधा रानी के शरण में नहीं जाए, राधे रानी के पूजा नवरात्रा में होई वह छथिन दुर्गा। इन्हें बुझुई कि राधा कृष्ण तुम सीता ब्रजरानी राधा, अही राधा छी, अही सीता छी, अही माता दुर्गा छी। चलो दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाई जाती। भगवान के शरण में गेला सा सब दुख दूर भ जाई छे। और ई दुनिया हमेशा लोग के ठोकर मारे छे। जय बेटा पुतहु के बड़ माने छे, जहिया शरीर लाचार भ जात बिस्तर पकड़ने तहाँ के पुतहु अपना पड़ोसी से बतियेती, देखियो ने ई बुढ़िया के कहीं फाइल हरा गेले, भगवान के घर में मरतो नहीं छे, कहिया मरते। अब क्रियाक्रम होकर निश्चिंत भ जैतू, अब हमरा सेवा करे में मन नहीं लगे। बदलिया चक्कर बसाल राजपाट, चक्कर लगा ली घर, आ चक्रे साहब बेटा पुतहु के जी बुढ़िया मरबो नहीं करते, बुढ़वा मरबो नहीं करते, टाटा टाटा करैया, चाय लाओ तो पानी लाओ। वह जवानी में कमाई है तो बिना कहने ओकरा आगू सब कुछ होवे छे। बुढ़ापा में शरीर लाचार भ जाय छे तो एक कप चाय देव में, एक गिलास पानियो देव में बहुत के भार लगे छे। या तो दुनिया छे, या तो सुरनर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, अब प्यास लगने पर पानी पिलाए जाते हैं। बोले दुर्गा महारानी की जय, राधा रानी की जय। दरबार में राधा हो, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया से सता
से लगाए जाते हैं दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं घर पर मेरा संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने पड़ते हैं संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने पड़ते हैं हरे भर के प्याला अमृत का हरे भर के प्याला अमृत का यहाँ रोज पिलाए जाते हैं भरे भर के प्याला अमृत का यहाँ रोज पिलाए जाते हैं घर बार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं घर बार में राधा जय हो जो राधा राधा जपते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं जो राधा राधा जपते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं करे है कृपा वृष भानु सुता करे है कृपा वृष भानु सुता में लो में बुलाए जाते हैं करे है कृपा वृष भानु सुता में लो में बुलाए जाते हैं घर बार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं घर बार में
जाती है दुनिया में जो बदे नाम हुए दुनिया में जो बदे नाम हुए पल तो पे बिठाए जाते हैं दुनिया में जो बदे नाम हुए पल को पे बिठाए जाते हैं कर राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं कर राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा। जय जय श्री राधे। गोकर्ण जी महाराज अपना पिता के यह समझौल थे दुनिया को छोड़कर भगवान की शरण में चले जाए। दुनिया चाहे कितना भी ठोकर दे भगवान शरण में आए हुए को अपना लेते। तो आत्मदेव बैराग्य लौकर चल गया तपस्या कर। गोकर्ण जी सोचला ये तो भैज है धुंधकारी शराबी है जुआरी है। गोकर्ण जी वैष्णव तो बैर के गाछ और केरा के गाछ दोनों एक संग में नहीं रह सके। बैर में कांट हो केरा के बाद चिकन हो कांट लगते तो केरा के बाद फाट जाए। तो वैष्णव और शराबी जुआरी एक संग में चना रही सके। तो गोकर्ण जी से हो तीर्थ यात्रा में चल गया। धुंधकारी के बड़ी प्रसन्नता भेले। अब एक बुढ़िया मैं बच रही है वो जखन जखन पूछे छे बेटा तुम शराब क्यों पीते हो तो जुआ क्यों खेलते हो। तो मैं के अपमानित करी छे मैं के गाड़ी पढ़ी छे कखनो कखनो हाथों चला दे। मैं अपन बात केकरो कही नहीं सके छे। आई जहर के गाछ जे भेल है से हुनके लगायल छे। महात्मा के देर प्रसाद अपने नहीं खा को क्या के खुआ दे। अब बहन के घर से संतान आन लेलक ये जिनाई हराम कर दिल तो नहीं बर्दाश्त भेले। तो अंत में मैं इनार में खस कर कुआं में खस कर जान गंवा लेलक। धुंधकारी के और खुशी भेले। पिताजी चल गए भैर चल गए मैं वो मरी गए। अब तो एक दू नहीं पांच गो वेश्या के अपने घर बन रहे थे। धीरे धीरे ओकर जमीन जायदाद सब बिका गए। अंत में डकैती केना शुरू कर। एक दिन राजा के घर में डाका डाल खूब सोना चांदी हाथ लगले मदरा पी का मस्त सुतल है। पैसा सब सोचल है कि जब एक पास तो कुछ नहीं बच रही तो ठुठ गाछ हो गए। चोरी डकैती करे या पकड़ल जाए तो फांसी पड़ जाए तो एक संगे हम सब फांसी पड़ जाए। पांचों वेश्या मिलकर सुतले में धुंधकारी के मार दिला। पहले गला में रस्सी बांध के घिसेल के नहीं प्राण निकल रही तो लोहा गरम कर मुंह में डाल दिया। ओकरा लाश के मैस के नीचा काट दिया मट के नीचा दफना दे। चोरी के जते माल रहे लोग सब वेश्या फरार हो गए। अकाल मृत्यु भेला से धुंधकारी भ गेल प्रेत। गांव में हरहोर मचाव लागल। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में रहते पता लगल कि माता जी के अकाल मृत्यु भ गए भाई के अकाल मृत्यु भ गए।
गोकर्ण जी गया में आए भी मैके और भय के दोनों के श्राद्ध पिंडदान दिन गया श्राद्ध के नियम से कि पापी के पापी सौ जो पापियों सब पापी के जो पिंडदान दिल जा गया में तो उद्धार हो जी सोच लो। गोकर्ण जी अपन गाँव वाला बहुत दिन के बाद याद रहे कि गाँव जाए करी गाँव वाला सोचे भेंट घाट करी जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीय छी माता और मातृभूमि स्वर्गों से ज्यादा प्रिय हुई। साँझक समय रहे उनका घर पर तो दिया बाकी साँझ झाड़ू फुहारू किसी ने हुए उठन प्रेत के बास हो गए। एक कम्बल उछा कर जखने विश्राम कर लगला प्रेत आत्मा धुंधकारी उपद्रव मचना शुरू कखनो गीदड़ की आवाज में कखनो सार की आवाज में कखनो कुत्ता की आवाज में गोकर्ण जी बुझगर खिन की जगह पर प्रेत जगह पर प्रेत के बास हो गए। तो जल लौकर जल के मंत्र पढ़ कर छिटरखिन चारों तरफ कि भूत सामने आविको प्रेत आत्मा धुंधकारी छाया रूप में गोकर्ण जी के सामने आवि बैठा। तो जोर से काना लगल ठोई पारी गोकर्ण जी पूछलखिन अहाँ के छी किया के नहीं छी। तो हम अहाँ के भय छी धुंधकारी हमरा बड़ कष्ट होइए हम दर दर के ठोकर खा रहा छी हमर उद्धार करू कहुना। अहाँ तो विद्वान छी अहाँ संत छी वैष्णव छी। गोकर्ण जी कहलखिन हम अहाँ के गया में श्राद्ध केलहुँ गयो श्राद्ध से अहाँ के उद्धार नहीं भेल। आंसू बहावे धुंधकारी कहलकै कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्नाव में भविष्यति एतदर्थे उपायम अपरांतु चिंतये। हमरा सन के पापी के गयो श्राद्ध केला से उद्धार नहीं भ सकैए तें अहाँ कोनो दोसर उपाय करू। गोकर्ण जी कहलखिन तो ठीक है हम सवेर में बात करब अहाँ से एखन हमरा थाकल छी आराम कर दी। प्रातः काल भगवान सूर्य के अर्घ देव गेलखिन प्रणाम कर तो गायत्री के उपासक रहथिन गोकर्ण जी सूर्यदेव के रूप कहलखिन हे सूर्यदेव गयो श्राद्ध केला से हमर भाई के आत्मा की शांति नहीं भेल वो भटक रहल है वो बिलख रहल है हम की करू। तो सूर्य नारायण कहलखिन आब एकटा उपाय है अहाँ अपना भाई के नाम से संकल्प क के श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुना। कोनो प्रकारक दोष भागवत कथा सुनला से निवारण हो जाए। प्रातः काल बिना लगन मुहूर्त के विचार के ने गोकर्ण जी पूरा गांव वाला के हकाल पठा देते और धुंधकारी के नाम से संकल्प कर भागवत कथा शुरू। धुंधकारी कहलकै भाई हम केना कथा सुनब हम तो प्रेत छी हम जमीन पर नहीं बैठ सकै छी। प्रेत और देवता जमीन पर नहीं रह सके जमीन से सवा हाथ ऊपर ऊपर। गोकर्ण जी कहलखिन जे अहाँ कोनो लकड़ी में प्रवेश कर तो चार में जो कोरो रहे उसमें 7 गो गांठ रहे वही में धुंधकारी प्रवेश कर। अब गोकर्ण जी कथा शुरू करके एक दिन के कथा पूर्णाहुति में एकटा बांस के गांठ फटत चलिए। 7वां दिन कथा के विसर्जन भेले 7 गांठ फाट गए। धुंधकारी सुंदर स्वरूप में दिव्य रूप में आब ओकरा लेल विमान एले वो सबके प्रणाम केलक गाँव वाला के प्रणाम केलक व्यास जी के प्रणाम केलक और विमान पर चढ़ कर परम गति प्राप्त के धुंधकारी के उद्धार हुआ।
गांव के लोग सब कहलखिन कि ओ पंडित जी, अरे हमू सब कथा सुनो तो हमारा लिए विमान किया नहीं है। ये कई जगह कथा भेला से ई पक्षपात किया फिर एगो के लिए विमान एगो के लिए किछु नहीं। टन गोपाल गोकर्ण जी कहलखिन अहाँ सब कथा सुनौ तो लेकिन बुझनौ नहीं। आ धुंधकारी कथा सुन के बुझबो केलक आ पचेबो केलक। कथा तो सब आदमी सुन रहे छी ने, लेकिन जीवन में एक स्वाद कते बुझे छी से तो बुझ पड़त ना। एतऽ तो सुन नाउ जा लगनौ तो गर्दा झाड़ के चल देनौ बिसरि गेलौ। जत पठितम तद गुरुवे समर्पितम। विद्यार्थी जो भूसकोल होइ छै से कहै छै क्लास में जे पढ़नौ से गुरु जी के पैंच नहीं रखनौ, हुनके दऽ के चलिए। तो जे सुननौ से व्यास जी के दऽ देनौ। एहन श्रोता नहीं। श्रोता ओकरा कहै छै कि श्रवही निरंतर हो ही न पूरी। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरिस सरनाना। कथा सुनला से जिनका तृप्ति नहीं हुए। हम अहाँ सबके ऊपर व्यंग कर रहल छी जे कथा के समय छै 3 साढ़े 3 बजे। अहाँ सब एबै 6 बजे। 7 बजे के बाद उम्हर से पंडित सब घंटी टुनटुनाबऽ लगथिन। तो अहाँ सब आब कथा सुनत, तब तक आरती भ जेतै एहिठिना भागवत भगवान के। तो केहन श्रोता छी, कहै छी फुर्सते नहीं भेल। अर्थात ई जे चैती नवरात्रा जे नौजवान सब एहिठाम मनाबै छै, महीनों भर समय दऽ कऽ चंदा चोरी कर टाइम दऽ कऽ जगदम्बा के महाशक्ति महामाये के पूजा करै छथि। आ ओहि अवसर पर भागवत कथा के आयोजन सेहो करै छथि। ई सोना में सुहागा भ जाइ छै। कई लेल समाज के लेल ने। जगदम्बा के पूजा करब तो गांव मंगलमय रहत। भागवत कथा सत्संग करब तो गांववासी सुनता, हुनका विचार में परिवर्तन हेतन, संस्कार में बदलाव हेतन। क्या तो जना कीमती से कीमती कपड़ा पहिरैत जे गंदा भ जाइ छै तो खराब लागऽ लगै छै ने। आ फिर ओकरा सर्फ साबुन से जे धो दै छियै आ प्रेस कऽ दै छै, इस्त्री कऽ दै छै तो फिर बढ़िया लगै छै। तहिना सत्संग ओ गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग ओ गंगा है, सत्संग ओ साबुन है कि जन्म जन्मांतर के मलिनता जे लागल है वो सब साफ भ जाए छै। कखन? जखन श्रोता एक नंबर बनी के कथा सुन। श्रोता के नियम छै कि सबसे पहिने आबी आ सबसे पाछा जाए, बीच में कथा पर ध्यान रहे। तो गाँव वाला कहलखिन हमरा लेल विमान नहीं है। तो गोकर्ण जी कहलखिन अहाँ सब कथा तो सुनलिए लेकिन बुझलिए ही नहीं। श्रवणस्य तो भेदेन फल भेदोत्र जायते। जना धुंधकारी सुन क अन्न जल त्यागी का एकदम वही कथे के चिंतन करते है, वो एक नंबर श्रोता है। ओकरा लेल विमान ले। अहूँ सब एक नंबर श्रोता बनी के सुनू। हम दोबारा सुना दै छी। दोबारा फिर कथा भेल, गाँव वाला के कल्याण भेले। तो ई कथा प्रेत आत्मा के उद्धार कर देलकै। भागवत की कथा वो निर्मल पावन कथा। सनकादिक ऋषि आनंदवन हरिद्वार में नारद जी से सुनावित करखिन कि नारद, श्रीमद् भागवत की कथा वह मंदाकिनी की गंगा है जो पापी से पापी का उद्धार कर देती है। और अखन कथा उठन संपन्न नहीं भेल है। जत भागवत कथा हो स्थान गोकुल वृंदावन बन जाय छै। प्रहलाद स्तारधारी तरगदया चतुर्भो कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा। ओठन सब आबि गेलखिन, सब तीर्थ आबि गेलै। बड़का बड़का आचार्य वैष्णवाचार्य प्रहलाद सुखदेव इंद्र उद्धव
सब आबि कर नाचल रहलखिन। भगवान श्याम सुंदर आबि गेलखिन भोलेनाथ माता पार्वती के साथ। अद्भुत नृत्य हो लगल जत सनकादिक ऋषि कथा करते रहते। आ ज्ञान वैरागी के बुढ़ापा जो वेद गीता रामायण सुनला से सुनेला से नहीं दूर भेले से भागवत कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग के बुढ़ापा दूर भेले। अब भक्ति महारानी खुशी से दोनों बेटा के हाथ पकड़ एकदम नचैत आनंद से हरिनाम कीर्तन करे। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्मुहुः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोलो श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भी हो स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्ही हो स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्ही हो माता पिता हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्ही हो माता पिता हमारे
भागवत की कथा से प्रेतात्मा धुंधकारी सन के पापी के उद्धार कलयुग में ऐसे बड़ी का मानव के कल्याण हेतु दोसर कोनो साधन नहीं, दोसर कोनो उपाय। सूर्यदेव जय आदमी के गया श्राद्ध केलो से उद्धार नहीं है, तकर उद्धार श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से। ये भागवत कथा के महात्मा दूटा दृष्टांत जे पद्म पुराण से लेंगे और सूती महाराज 88,000 सौनकाद ऋषि के निमिषारण्य में सत्संग करावे चर्चा के लिए हमरा लोग ओझौल ब्रह्म स्थान दुर्गा स्थान में चैती नवरात्रा के पावन अवसर पर भागवत कथा सत्संग में बैठल छी। बहुत सुंदर संयोग है। नवरात्रा में भगवती नवो द्वार खोली कर भक्त पर कृपा करे के लिए अपन शक्ति लोक त्याग वो साक्षात घूमत रही छथिन। और ये अवसर पर बेसी से बेसी धर्म काज कली, भजन कली, साधना कली, सत्संग कली तो जीवन के कल्याण हो। श्रीमद् भागवत के व्यास भगवान लिखलखिन बुढ़ापा में 17 पुराण लिखला के बाद नारद जी से सत्संग भेले और नारद जी उनका महिमा बतलखिन। एहि प्रकार से एक ग्रंथ लिखो जो कलयुग में सबके कल्याण कर सके और एक कलयुग में सबसे बेसी महत्व। आज के युग में संपूर्ण विश्व में जे प्रतिष्ठा भागवत के वो कोनो ग्रंथ के ने हमरा सबके धर्मशास्त्र में 4टा वेद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, 6टा दर्शन है, उपदर्शन है, उपवेद है, अनंत शास्त्र है। लेकिन ये महिमा भागवत के कोनो शास्त्र के रचना केला के बाद सुखदेव जी व्यास जी तपस्या की और स्वयं महादेव उनकर पुत्र बनिकर सुखदेव बन के लिखे। 16 साल माय के गर्भ में रह रखे और 16 साल के बाद जन्म लेखे तो नारी पुरई ने लगले सीधे जंगल के रास्ता पकड़ लिया। व्यास जी के इच्छा रहे कि बेटा जन्म ले तो ओकर जात कर्म संस्कार, बच्चा के जन्म काल में जना छठियार वगैरह संस्कार हो ओकरे जात कर्म कहे छी। ई तो नारी पुरई लगले 16 साल में नमर हो गए चल गए जंगल। फिर व्यास जी ओकरा 2टा विद्यार्थी के पढ़ाकर भागवत के श्लोक सुनाकर और भागवत के श्लोक जना बंसी में माछ फंस जाए छे, जना बीन के आवाज से सांप फंस जाए छे, खिंचा जाए छे, तेना भागवत के श्लोक वो वशीकरण है। इस सुखदेव जी खिंचा के अला व्यास जी के पास और व्यास जी उनका भागवत के ज्ञान देखे। सुखदेव जी राजा परीक्षित की सुनौखिन कथा। ये 18 पुराण में सबसे महापुराण, सबसे प्रतिष्ठित पुराण ये भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप ही भागवत है। इनमें 12 स्कंध है, 18,000 श्लोक है और 318 अध्याय भागवत में वर्णित है। महाभारत के अंतिम घटना से भागवत की कथा शुरू हुई। महाभारत के कथा सब टीवी सीरियल पर में देख के बुझे कि कौरव और पांडव के बीच लड़ाई है। कौरव अधर्मी छल और पांडव धर्मात्मा छल। तो महाभारत की लड़ाई धर्म और अधर्म के लड़ाई है। धर्म अधर्म के लड़ाई जहिया हुई है तो धर्म के जीत हुई है, अधर्म के कहियो जीत नहीं हुई है। कौरव के हार भेल, पांडव के जीत हुए। युधिष्ठिर राजा बनला, कुंती राजमाता बनले, द्रौपदी महारानी बनले। लेकिन पांडव के जीवन में बड़ा संघर्ष रहा। पांडव के जीवन में बहुत कष्ट रहा। जुआ में सब कुछ हारी गेलखिन, पत्नी के साड़ी खिंचा लगल, लक्षागृह में आग लगा देलकन दुर्योधन।
12 साल के वनवास रह पड़लन, 1 साल के अज्ञातवास। उस समय में पांडव के संग हमेशा भगवान कृष्ण रहे थे। लेकिन जखन राजा बन गिर के सुख में तान चदरिया पड़े रहो चढ़िए, तो भगवान सोचलखिन कि पांडव के जीवन में एक बेर फिर झटका दो दी कि हमरा याद करत बिसरी गए, बिसरल जा रहा। ये बात कखनो नहीं बुझी जीवन में कि यदि हमरा जीवन में कोनो कष्ट भेल, कोनो घटना दुर्घटना भेल, भगवान हमेशा अन्याय करी छथिन। भगवान कखनो अन्याय नहीं करी छथिन, ने भगवान गलत करी छथिन। भगवान तो न्यायाधीश छथिन, वो कैल गेल कर्म के हिसाब करी छथिन, वहटा फल दै छथिन। भगवान बड़ा दयालु छथिन, उनका में बुराई नाम के चीज नहीं है। तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के मरण काल में प्रतिज्ञा केल कि हम पांडव वंश के नाश कर देंगे। जहिना कौरव वंश नाश हो गए तो पांडवों वंश में एकोटा दीपक नहीं जल। भगवान इधर पांडव के लौकर चल गए गंगा स्नान करा। मात्र 5टा बच्चा द्रौपदी के पुत्र के सूतल छोड़ गए। द्रौपदी जखन अपना बच्चा के जगाव लगलखी तो भगवान कहलखिन सोने दो, अभी बच्चा है, बाद में स्नान कर ले। उनका लीला तो कुछ और है। सब गेला गंगा स्नान। तब तक अश्वत्थामा पांडव के मारे के ख्याल शयाल रात में शिविर में, तो पांडव तो नहीं भेटले, जाको राखे साइया मार सके न कोई 5 बच्चा के बध पल धर और सरल कर। गंगा स्नान से लौटला के बाद द्रौपदी कहना लगल थी, कहलखिन हे मधुसूदन, ये मैं क्या देख रही हूं? मेरे 5 पुत्र को मार डाला किसी दूसरे ने। भगवान कहलखिन द्रौपदी, तेरे पुत्र को अश्वत्थामा ने मारा है। अर्जुन, अश्वत्थामा भगा जा रहा है, उसका पीछा कर, उसे बंदी बना के लाओ। अर्जुन अश्वत्थामा की बंदी बनो रहे, ब्रह्मास्त्र के निवारण का। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा के लाइन के ठाड़ कर गए। अश्वत्थामा थर-थर कांप रहे डर के मारे। ओकरा तो बुझना गए कि अब पांडव सो हमर जान लो ले, हमरा जिंदा नहीं छोड़त। भगवान करके द्रौपदी, ये तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, इसी ने तेरे 5 पुत्र की निर्मम हत्या की। द्रौपदी देखल के न अश्वत्थामा के थर-थर कपे अपना पुत्र के दुख बिसरी रखी, जेकर लाश सामने पड़ल है। भगवान के हाथ जोड़ करके, हे मधुसूदन, इन्हें मत कुछ कहिए, ये ब्राह्मण हैं, ये गुरु के पुत्र हैं। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से बड़ा प्यार करते थे, अर्जुन को बहुत मानते थे। इनकी मां विधवा है और मेरे तो पति कम से कम जिंदा हैं। इन्हें मारकर इनकी मां को हम कष्ट नहीं देना चाहते। भगवान कृष्ण कहलखिन द्रौपदी, तू महान हो, तू आदरणीय हो, तेरे जैसी महिला धरती पर हुई नहीं कि जिनके 5 पुत्र की लाश सामने पड़ी है, तुमने क्षमा कर दिया। लेकिन मैं इसे दंड अवश्य दूंगा, क्योंकि इसने बड़ा पाप किया है। और यदि पापियों को दंड नहीं दिया जाए तो समाज में व्यभिचार बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है। सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करके छोड़ देना ही बड़ा दंड है। अश्वत्थामा के माथ में जन्मजात मणि रहे, जन्मे से मणि रहे माथ में। वो अर्जुन के कह के उतरवा लेती, मणि हटपते अश्वत्थामा तेज विहीन भ गए। ओकर चेहरा देखा लायक नहीं, एकदम विकृत भ गए। बदला के आग में अश्वत्थामा जड़ लगा
और पुनः ब्रह्मास्त्र लौका। अभिमन्यु के पत्नी श्री उत्तरा। अभिमन्यु तो महाभारत में मारे गए थे। उत्तरा उस समय में गर्भवती रहे थे। वो बच्चा की रक्षा हेतु उत्तरा अपना पति के संग चिता में नहीं जल ली। अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला। उत्तरा हाथ जोड़ कर चिल्लाए थे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो नान्यम तो अभियम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अलावा दुनिया में मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं है। आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु। हमें दुनिया से कोई सहायता नहीं लेनी है। मैं आपकी शरण में आई हूं कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहां से भी यदि हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। जहाँ से भी यदि हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से भी यदि हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। जहाँ से भी यदि हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में कभी न तेरी याद है आई। दुख में सवेरिया याद सताई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई। दुख में सवरिया याद सताए। सब अपराध है मेरा मैं करती हूँ स्वीकार। ओ सब अपराध है मेरा मैं करती हूँ स्वीकार। यहाँ से भी यदि हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से भी यदि हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या मैं पहले से हारा। तुझी से ही पूछेगा संसार सारा। मेरा तो क्या मैं पहले से हारा। तुझसे ही पूछेगा संसार सारा। भगवान की शरण में यदि जाना हो तो उनसे यही प्रार्थना करनी है, प्रभु हम तो हमेशा हारे हुए हैं और मेरी नैया यदि डूब गई तो आपकी बदनामी होगी, क्योंकि मैंने अपना जीवन आपके चरणों में सौंपा था। और यदि आपने मेरे जीवन की नैया को पार नहीं किया तो आपकी बदनामी होगी सरकार। मेरा तो क्या मैं पहले से हारा। तुझसे ही पूछेगा संसार सारा। डूब रही क्यों नैया तेरे रहते थे बनहार। डूब रही क्यों नैया तेरे रहते के बनहार। जहाँ से भी यदि हारा जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा
सरकार हाँ दुनिया से हारा वो आया यहाँ से भी हारा कहाँ जाऊंगा सरकार कहाँ जाऊंगा सरकार यहाँ से भी हारा कहाँ जाऊंगा सरकार यहाँ से भी नहीं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार हर हर महादेव। वो जियो कंपनी वाला मोबाइल झाले अखन तक जिनका हरा गेल हुआ मंदिर के पास बैठल चलल मंदिर कमेटी के सदस्य के लो जाब नहीं तो बाद में हम कमेटी में जमा कर देवे। मोबाइल वाला चल गए था घर परेशान हेता मोबाइल एठन राखल से आई कल तो मोबाइल जे छै से कान छै लोग के। हमेशा कान दो के सलाह पंडित जी हो जियो कंपनी मोबाइल हाँ कमेटी के तरफ से और अध्यक्ष सामने ठार से राम कुमार जी ये रातों का आरती भगवती स्थान के 8 बजे की समय निर्धारित है। कथा 400 7:30 बजे 7:30 बजे आरती कथा के भागवत की आरती हो जाए फिर 8 बजे से मंदिर की आरती है और समय के पाबंदी रहना चाहिए। आप सबके पहले हम आग्रह कर देना है जो सत्संग नीक लगे है कथा नीक लगे है और उझल गांव के महिले के आग्रह पर दोबारा हमारा फिर इधर बजा लो गए पौरे साल महिला सब कहलखिन बहुत इनका बजाल जाए तो ये बात तो हम सही तखन बुझब जे अहाँ सब समय पर कथा में आबि जेबै और पंडाल पूरा भरल रह के चाहिए। तो कल से 400 7:30 कथा और 8 बजे मंदिर की आरती नवरात्रा की आरती। तो उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला गया और भगवान वही मौरल बालक के जीवन दान देलखिन जेकर नाम भेलै परीक्षित। जन्म लेला के बाद वही बालक के नाम रखल गए परीक्षित। परीक्षित मतलब जिनकर परीक्षा लेल गेल हुआ। एहन कोनो बच्चा नहीं जन्म लिया जेकर गर्भ में परीक्षा नहीं हुई है। लड़की जन्म हो या लड़का जन्म लिया 10 महीना 9 महीना जो माय के गर्भ में बालक रहे छे पैर ऊपर माथा नीचा मलमूत्र के बीच वो हमेशा भगवान की याद करे छे हे अच्युत हे केशव हे नारायण। अब भगवान से प्रतिज्ञा करे छे जल्दी निकालू वही नरक से हम अहाँ के भजन कर। आ जन्म लै छै कि तेते जोर से चिचिया लगे छै कहाँ कहाँ कहाँ। गर्भ में करार के लगिन करबई भजनिया रे जान करबई भजनिया रे की करार के लिए रे जान माया ठगनिया ठगलक सारी दुनिया 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 रे गर्भ में करार कलहिन करबई भजनिया रे जान कर भई भजनिया रे जहो जान माया ठगनिया ठगलक सारी दुनिया रे जान माया ठगनिया
ठगलक सारी दुनिया रे जान माया ठगिनिया ठगलक सारी जान माया ठगिनिया ठगलक सारी दुनिया रे दुनिया रे जय हो। अपने भरोसा है कई हरि से मिलनिया रे जान जान हरि से मिलनिया रे जय हो जान कब होने खेल हरि के भजनिया रे जान कब होने खेल हरि के भजनिया रे जान जान माया ठगिनिया ठगलक सारी दुनिया रे जान माया ठगनिया ठगलक सारी दुनिया रे जय जय श्री श्री राम। राधे तो माँ के गर्भ में सब बच्चा के परीक्षा और सब के जीवात्मा के नाम से ही परीक्षित भगवान कृष्ण परीक्षित के नामकरण संस्कार भेल पूरा पांडव परिवार के वरदान देलखिन विदा भेलखिन हस्तिनापुर से द्वारिका भगवान के पहुंचावा जा रहे छथिन सात्विकी और अर्जुन कुंती सड़क के किनारे हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना कर कि नमः पंकज नावाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। कुंती भगवान से प्रार्थना करते चंद्र की जय हो कमल नयन परमात्मा पतित पावन असुरन शरण करुणा वरुणालय। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान कहते हैं कि बुआ मैं भतीजा हूँ आप मेरी बुआ हैं। सब दिन आशीर्वाद देती थी आज प्रणाम क्यों कर रही है। कुंती कहलकिन कन्हैया आज तक तो तुम्हारे साथ शरीर का संबंध था तो मेरे भाई के पुत्र हो इसलिए भतीजा लगते हो लेकिन तुम समस्त चराचर के मालिक हो परमात्मा हो। तुम धरती का भार उतारने आए थे तेरी लीला संपन्न होने आई है। तुम वैकुंठ जाने वाले हो। तुमने सबको आशीर्वाद दिया है और मैं भी आज तुम्हारी शरण में हूं। क्या मुझे निराश करोगे अब मुझे भी कुछ दोगे। भगवान कहते हैं बुआ जो मांगना है मांगिए आपको पूर्ण अधिकार है। कुंती जैसा वरदान धरती पर किसी नारी ने नहीं भगवान से मांगा होगा कि विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् सात् और पुनर्भव दर्शनम। कुंती भगवान से की वरदान मांगन की कन्हैया हमरा जीवन में हमेशा दुखी दुख रहे विपत्ति विपत्ति रहे। हमरा यहाँ के तो कनीटा विपत्ति दै छै तो भगवान के 50टा गाड़ी पड़ दै छै आ कुंती कहै छथिन जे विपत्तिये दियो किया तो दुख में सुमिरन सब करे। मनुष्य की आदत होती है दुख में ही भगवान को स्मरण करता है। जो भगवान को स्मरण करता है वो उसको कभी कष्ट नहीं होता। हाँ महासाहब जब तक भगवान के संग छी उनका स्मरण करे छी बिस्तरों पर मरहो काल में जमदूत नहीं आ सके केहू दुख नहीं दो सके। भगवान के स्मरण कखनो नहीं त्यागक चाहिए।
सतत करैत रहबाक चाही। कुंती करकिन कन्हैया मेरे पुत्रों पर बहुत आपत्ति आई, विपत्ति आई। 10,000 चेला के साथ दुर्वासा जी आ गए। हम वनवासी थे, भिखारी थे, हमारे पास एक छदाम कुछ नहीं था खिलाने के लिए। और दुर्वासा जैसे क्रोधी महात्मा को यदि सत्कार नहीं करते तो शाप देकर भस्म कर दे। और तुमने एक साग की पत्ती खाकर अपनी माया से दुर्वासा की गुरु चेला सबको मोहित किया। तुम्हारी कृपा जिस पर होती है कन्हैया वो कभी कष्ट नहीं उठाती। और तुम्हारी कृपा तब होती है जब ये जीव तुम्हें याद करता है। और ये जीव याद तब करता है जब उसे कष्ट होता है। इसलिए मैं मांगती हूं कि मेरे जीवन में दुख हो, क्योंकि तेरे अलावा कन्हैया हमारे इस संसार में अपने कोई नहीं है। तेरे बिनो श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिनो श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम। जब से मैंने तुमको पाया, जब से मैंने तुमको पाया, तूने मुझको से लगाया, तूने मुझको गले से लगाया, सच्चा दिल से जगदम्बा के दरबार में बैठल छी। भगवान से प्रार्थना करूं कि जहिया से आहा के पकड़नऊ आहा हमरा पर कृपा करो। तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम जय हो हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तुम मुझको प्राणों से प्यारा, तू मुझको प्राणों से प्यारा, तुझ पे मैंने सब कुछ मारा, तुझ पे मैंने सब कुछ वारा, तेरे जैसा यार मिलाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा यार मिलाया नहीं कोई रे, तेरे बिनो श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनो श्याम। जय जय श्री राम। राधे तो सत्संग करी छी। सत्संग के माध्यम से भगवान से जुड़नाय, भगवान के स्मरण करनाय
भगवान के नाम लेब के क्या तो वो जब तक दिल में छै थी तब तक हाँ? तब तक कोनो कष्ट नहीं है। और चलू आई पहल दिन से विलम्ब शुरू भेले किछु कथा में पछुआल छी, लेकिन मंदिर के कार्यक्रम अपने समय से संपन्न हेतै तो कथा के एते विश्राम दै छी। लेकिन अहाँ सब वादा करू कि 4 बजे कथा में आब तो कनी हाथ उठाओ तो, मतलब 4-5 आदमी आब कनी जोर लगाकर कथा में आबा के समय से प्रयास करो। 4-4:30 बजे हमारे सबके कलाकार 3:30 बजे आबि जेता, 4 बजे कथा शुरू होता है। तो चलो दोबेरे भगवान के नाम लिया इम्हर, के बाद आरती करब हम सब। कि राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 कहो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, और राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। बोलो राधे राधे, जय हो। राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी, और राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी, राधे कहो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी। महिला सबके झगड़ा में हाथ कते चमकै छै, गाय देव काल में दोनों का ब्रह्मास्त्र चलैत रहे छै। आ कथा में कीर्तन में ताली बजावे में हाथ नहीं चले छै की। राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, और राधा रानी सागर तरंग है बिहारी। राधे राधे कहो राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे कहो राधा चले आएंगे बिहारी, राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी। नंदगांव में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, साने में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, पुरातन में राधे राधे, पंडित में राधे राधे, गली में राधे राधे, आनगली में राधे राधे, आनगली में राधे राधे, प्रेमगली में राधे राधे, सिंगट पर राधे राधे, काली पर राधे राधे, गाँव में राधे राधे, बिहारी राधे राधे, पुरातन में राधे राधे, कमलेश्वर में राधे राधे, जगतपुरी में राधे राधे, गुजरात में राधे राधे, विश्वनाथ में राधे राधे, रामेश्वर में राधे राधे, महाकाल में राधे राधे, जगतपुरी में राधे राधे, राजपुर में राधे राधे, दरभंगा में राधे राधे, राहुल गाँव में राधे राधे, ब्रह्मस्थान में राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, अरे बोलो राधे राधे, माता बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, से बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। आरती जलाओ, हाथ में लीजिए आरती। ओम कदली गर्भ संभोतम कर्पूरम तुपदीपितम आरार्तिकम अहम गुरु में पश्य में वरदो भव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला,
तब ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग में मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान